हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में, जिसमें आप एनिमेशन से रिलेटेड रनिंग कार एनिमेशन इफ़ेक्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप व्यू 4 पर देख सकते हो, एक मैंने रनिंग कार एनिमेशन इफ़ेक्ट लिया हुआ है। इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ और इस तरह से इसको एनिमेशन दिया हुआ है कि ये सारे एक मूविंग की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, मैंने सबसे पहले बॉडी टैग को क्या किया था, एक मैंने बैकग्राउंड दिया था जो कि ये क्लाउड है, ठीक है, स्काई बैकग्राउंड मतलब इमेज, ठीक है। तो और मैंने एक इसमें सिटी ली हुई है। सिटी लेने के बाद मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट किया है कि ये रोड के जस्ट ऊपर दिखे, ठीक है। और मैंने एक रोड लिया हुआ है जो कि नीचे है और इसको मैंने इस तरह से एनिमेशन दिया हुआ है कि ये राइट टू लेफ़्ट ये मूव करेगा। और एक मैंने कार ली हुई है, कार इस तरह से सेट की हुई है कि जस्ट ये बिटवीन दिखे ऑफ द रोड, ठीक है। और एक मैंने व्हील लिया हुआ है और जो व्हील था इस कार में कोई भी व्हील नहीं था। मैंने इस व्हील को अपनी तरफ से यानी कि एक इमेज लिया हुआ और मैंने इस व्हील में सेट किया हुआ, इस गाड़ी के होल में सेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी मैंने एनिमेट कर दिया और इस तरह से ये एनिमेट हो रहा है। और एक और लिया हुआ है रनिंग कार एनिमेशन इफ़ेक्ट, इसको मैंने हेडिंग टैग दे रखा था और इसमें कुछ पैडिंग दे रखी है और मार्जिन टॉप दे रखा है। मार्जिन टॉप देने के बाद मैंने क्या किया था कि इसमें मैंने एक एनिमेशन दे दिया है जो कि कुछ कलर्स के थ्रू मैंने कलर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि मैंने इसका कैसे इसको मुझे बनाना है। तो मैं सबसे पहले अपनी फ़ाइल डायरेक्टरी समझाता हूँ, ठीक है। मैं देखो अपने फ़ोल्डर्स में आ गया हूँ और मैं इधर आया लोकल डी में। अभी के अंदर मेरा जो फ़ोल्डर है जिसमें मैं अपना काम करने वाला हूँ वो इस यहाँ पे आके है और इस फ़ोल्डर का नाम है रनिंग कार इफ़ेक्ट एनिमेशन, ठीक है। मैं इसको ओपन करूँगा और फिर मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। और मैं इसको पहले तो फुल साइज करता हूँ, फुल स्क्रीन। और देखो देखो इमेजेस के अंदर मैं सारे अपने इमेज लिया हुआ हूँ, ठीक है। जैसे कार, देखो मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो मेरा रोड है और ये मेरा व्हील है और ये मेरा सिटी है। और इधर आया तो ये देखो मेरी कार है जिसमें कोई भी व्हील नहीं है, यहाँ पे वो व्हील मैं सेट करूँगा। और ये मेरा बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। अब देखो मैं index.html पे आया और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना एक टेम्पलेट फाइल लूँगा यानी कि, ठीक है। और ये मैंने टेम्पलेट ले लिया HTML का, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिंक करूँगा अपनी CSS फाइल। देखो मैंने इसको भी लिंक कर लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक काम करने वाला हूँ, H1 टैग लूँगा जिसमें लिखता हूँ रनिंग कार एनिमेशन इफ़ेक्ट, ठीक है। मैं कंट्रोल सेव करूँगा, ठीक है। और मैं ये एक काम कर लिया मैंने और अब मैं एक और काम करूँगा, बॉडी को मैं बैकग्राउंड दूँगा सबसे पहले, ठीक है। और मैं सबसे पहले इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर लेके इसको पैडिंग 0 पिक्सल करता हूँ, 0 पिक्सल। और मार्जिन भी 0 पिक्सल। और ठीक है, मैं इधर आया और बॉडी को लूँगा, बॉडी, और इधर गया और मैं इसको क्या करूँगा, बैकग्राउंड दूँगा सबसे पहले। बैकग्राउंड URL, और ठीक है। और मैं इधर गया इमेजेस के अंदर और मैं सिलेक्ट करूँगा अपनी महादी करके और इधर आया तो देखो मैं इसको बैकग्राउंड इमेज देना था एक्चुअली में, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और अब देखो मुझे बैकग्राउंड क्या करना है कि रिपीट बैकग्राउंड पोजीशन दे देता हूँ, चलो सेंटर, और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज
बैकग्राउंड साइज दे दिया मैं कवर, और ठीक है। और देखो मुझे ये जो इमेज है, जो मेरा बैकग्राउंड है, वो मुझे फुल स्क्रीन चाहिए, यानी कि व्यू पोर्ट, ठीक है। तो मैं विड्थ इसकी 100% करूँगा और इसकी हाइट 100 BH करूँगा, ठीक है। और ठीक है, अब कुछ नहीं करना मुझे, और कुछ करना है इस बॉडी में भी, लेकिन वो मैं बाद में करूँगा। और मैंने अभी कर दिया तो शायद आपको समझ ना आए, ठीक है। मैं HTML में गया, इसको मैं ब्राउज़र में चेक कराता हूँ आपको। तो देखो, ये देखो अब मेरा बैकग्राउंड आ गया है और रनिंग कार एनिमेशन इफेक्ट भी आ गया है, ठीक है। तो अब मैं अपना रोड लूँगा जो कि बॉटम में सेट करूँगा, ठीक है। मैं इधर आया और मैं डिव डॉट एंड रोड, ओके मैं, ठीक है, इसको मैं बैकग्राउंड दूंगा और इधर आया डॉट एंड रोड, ओके मैंने क्लास सेलेक्ट कर लिया। और देखो इसकी मैं जो विड्थ मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए तो मुझे 500% करूँगा और हाइट इसकी 100 पिक्सल करूँगा, ठीक है। और बैकग्राउंड इमेज में क्या लेना चाहूँगा, बैकग्राउंड और इमेज URL, ठीक है। और इमेजेस के अंदर जाऊँगा, इमेजेस, ओके, और मैं capture.png नाम का इमेज लूँगा, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा और देखो मैं यहाँ पे पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट लूँगा और इसको मैं बॉटम 0 करा दूँ ताकि ये बॉटम 0 में आ जाए, ठीक है। पिक्सल, कंट्रोल सेव करूँगा और मैं आपको अब चेक कराता हूँ। ये देखो मुझे बॉटम में मिल चुका है। अब मैं इस रोड को एक इफ़ेक्ट देने वाला हूँ, यानी कि एनिमेशन इफ़ेक्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एनिमेशन नेम लूँगा, एनिमेशन नेम, और वो दे दूँगा रोड, और ठीक है। और एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन, ओके 5 सेकंड का। और फिर से इधर आया एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर रखूँगा ताकि ये एक जैसा चले। लीनियर में आप जो एनिमेशन इफेक्ट होता है वो एक जैसा सेम चलता है, ना तेज़ ना कम, है ना। ऐसे एज भी होता है, ठीक है, लेकिन वो हम सब नहीं लेंगे। एनिमेशन में इक्वल एनिमेशन होगा सारा, है, ठीक है। और मैं इसको इनफाइनाइट करूँगा, ठीक है, इनफाइनाइट। अब मैं देखो रोड के अंदर आया, डॉट रोड ROAD रोड, और सॉरी मैं सबसे पहले एडेड की फ्रेम लूँगा, की फ्रेम्स और रोड, ठीक है। और मैं इधर आया और देखो 100%, और इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट। देखो मुझे जो ट्रांसलेट एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टली मुझे एनिमेशन चाहिए, तो मैं देखो 500 पिक्सल अभी लेके दिखाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सेव करा मैंने और इधर आया और देखो मुझे एनिमेशन इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको चेक कराता हूँ कि जो मुझे एनिमेशन इफेक्ट मिल रहा है वो लेफ़्ट टू राइट मिल रहा है, लेकिन मुझे राइट टू लेफ़्ट कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे माइनस दे दूँगा और ये लेफ़्ट टू राइट एनिमेशन करेगा, ठीक है। ये देखो मेरा लेफ़्ट टू राइट एनिमेशन करने लगा है। और मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको जो मुझे थोड़ा सा रोड को तेज़ करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए इसको एनिमेशन इफेक्ट ज़्यादा दे दूँगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी स्लाइड करने की हॉरिजॉन्टली वो मैं बहुत ज़्यादा दे दूँगा, यानी कि वही कुछ मैं देता हूँ इसे 3000, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा और तो देखो मेरा देखो स्पीड मिल चुकी है मुझे इस रोड की। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी सिटी लूँगा, ठीक है।
और मैं किधर गया, इधर रहा, ठीक है। ओके, मैं एक डिव लूँगा और डिव, ओके सॉरी, डिव और डॉट सिटी नाम का एक क्लास लूँगा और इसको भी मैं इसी तरह बैकग्राउंड दूँगा, ठीक है। मैं फिर से इधर आया, इधर नहीं, मैं अपनी CSS में आऊँगा और डॉट सिटी और देखो सबसे पहले मैं अपनी बैकग्राउंड इमेज लूँगा और URL और इमेजेस के अंदर जाऊँगा मैं और अपनी सिटी नाम का एक इमेज लूँगा जो कि शायद सिटी एरा, देखो ठीक है, सिटी, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो मैं रोड के इक्वल कर दूँगा, विड्थ यानी कि इसको 500% कर दूँगा और इसकी हाइट कुछ रखूँगा मैं, हाइट इसकी रख लेता हूँ 350 पिक्सल, ठीक है। और मैं फिर क्या करूँगा, इसको अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। देखो अभी जो मुझे इमेज मिल रहा है वो देखो इस तरह का मिल रहा है, ये देखो बहुत सारे इमेज मिल गए यानी कि यहाँ तक, ठीक है। तो देखो मुझे इसे सेट करने के लिए मुझे नीचे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं अपनी एक प्रॉपर्टी यूज कर लूँगा जो होती है मेरी पोजीशन नाम की, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा और देखो इसे मैं बॉटम दे दूँगा, इसे बॉटम 100 पिक्सल, क्योंकि मुझे इसके ऊपर चाहिए, यानी कि मुझे रोड के ऊपर चाहिए, क्योंकि हाइट मैंने उसकी 100 पिक्सल रखी है, जस्ट ऊपर मेरी बॉटम से ऊपर पहुँच जाएगा तो क्या होगा, वो बॉटम मतलब उसके रोड के जस्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको देखो चेक कर रहा हूँ, देखो मेरा ये भी सेट हो चुका है, ठीक है। ये सब मैं हटा दूँगा, वो भी ओवरफिल से मैं अभी वो प्रॉपर्टी यूज नहीं किया हूँ, सो प्लीज़ अभी आप इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको भी मैं एनिमेशन दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एनिमेशन नेम लूँगा जो कि होगा सिटी करके, और मैं इसको सिटी और मैं इधर आया एनिमेशन ड्यूरेशन करूँगा, इसको भी एनिमेशन ड्यूरेशन, इसको जो एनिमेशन ड्यूरेशन दूंगा वो भी मैं उसी के इक्वल दूंगा, यानी कि जो मेरा रोड है, ठीक है, 5 सेकेंड। और एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर रखूँगा और एनिमेशन अपना इटरेशन काउंट में इनफाइनाइट रखूँगा, ठीक है। कंट्रोल सेव किया मैंने और मैं अब जाऊँगा एड की फ्रेम और मैं सिटी लूँगा, ठीक है। और मैं फिर क्या करूँगा, ये जो मेरी सिटी है इसको मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेम ऐसा ही कुछ चाहिए, कंट्रोल C और कंट्रोल, क्योंकि मुझे उसको भी रोटेट हॉरिजॉन्टली कराना है, वो भी लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, कंट्रोल V। लेकिन मैं इसको कम रखूँगा, ठीक है, वो ही कुछ इसके हाफ में रखूँगा, मान लो आप 14 कर दीजिए, तो 14 पिक्सल, ठीक है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखो ये भी मेरा एनिमेशन होने लगा इसमें भी। अब मेरा बचा कार और व्हील का काम, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं एक कार लूँगा, कार नाम का एक डिव बनाऊँगा जिसकी मैं जो आईडी रखूँगा क्लास आईडी, क्लास जो रखूँगा मैं कार रखूँगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक इमेज लूँगा IMG टैग के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं इमेजेस फोल्डर में मेरे सारे इमेजेस रखे हुए हैं, तो मैं इमेजेस फोल्डर में गया और ये गलत हो गया मेरा, इमेजेस नाम का, और मैं जाऊँगा कार में जाऊँगा क्योंकि मुझे कार लेनी है अब एक्चुअली में, ठीक है। और मैं कंट्रोल S सेव करूँगा, तो देखो मेरी कार ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, मतलब वो बादलों में आ गई है, ठीक है। लेकिन वो मुझे कार इधर चाहिए और इसको मुझे Z इंडेक्स देना पड़ेगा, तब जाके ये मुझे सिटी से बाहर दिखेगी, ठीक है।
मैं इधर आया और अपने स्टाइल डॉट CSS में जाऊंगा और डॉट कार, और मैं इधर गया और विड्थ में इसकी देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा डिव ले रखा है उसको मैं अपनी विड्थ वगैरह सेट कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल, और इसकी जो मैं पोजीशन अब्सोल्यूट कर दूंगा, इसकी इनहेरिट हो गई है एक्चुअली, अब्सोल्यूट करना है मुझे अब्सोल्यूट। और इसका जो टॉप है वो मैं क्या करूँगा 470 पिक्सल कर दूंगा ताकि ये ऊपर से नीचे आ जाए, और लेफ़्ट इसका मैं कर दूंगा 50%, ठीक है। ये यानी कि बीच में आने के लिए, लेकिन अब ये बीच में नहीं आएगी कार, आपको मैं चेक कराता हूँ। देखो ये मैं इसको करता हूँ इधर, और देखो अभी ये बीच में नहीं आई हुई है क्योंकि अभी मैं कार को कुछ दिया ही नहीं हूँ सच्ची में, ठीक है। अगर लेफ्ट 50%, अगर मुझे इसको बीच में रखना है तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और ट्रांसलेट एक्स करूँगा और वो भी -50%, ठीक है। यानी कि इसको मैं अपने लेफ़्ट की तरफ लाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं अभी कोई भी इंडेक्स नहीं देना चाहता, ठीक है। मैं बाद में दूंगा, जब आपको प्रॉब्लम आएगी तब मैं दूंगा, ताकि आपको भी समझ आए मैंने जेड इंडेक्स क्यों दे रखा है, ठीक है। IMG, और मैं देखो अब मैं IMG की जो मेरा जो डिव था मैं आपको चेक कराता हूँ। जो मेरा ये डिव था ना, ये जो मैंने डिव लिया, अब मैं इस IMG यानी कि इमेज की CSS लिख रहा हूँ, ठीक है। वो मैंने डिव की लिखी थी, ठीक है। और जो मैं कार की विड्थ देना चाहता हूँ वो 400 पिक्सल देना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं 400 पिक्सल रखूँ तो मैं दे सकता हूँ, है ना। लेकिन 100% दूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यू फोर्ट का 100% लेगा। ये इसकी जो अभी जो विड्थ है वो 400 पिक्सल है, क्योंकि मैंने इसके पेरेंट को 400 पिक्सल विड्थ दे रखी है इसीलिए, ठीक है। और मैं हाइट पे जाऊँगा और मैं इसकी हाइट को मैं नहीं करूँ तब भी चलेगा एक्चुअली में, ठीक है। मैं अगर ज़्यादा छोटी बड़ी होगी तब मैं देखूँगा हाइट को देके, ठीक है। नहीं तो वो ऑटोमेटिकली वो ले ही लेगा वैसे तो, ठीक है। अब देखो मैं IMG, ठीक है, और मैं आपको कंट्रोल सेव करके मैं चेक और कराता हूँ आपको। मैं इधर आया, देखो मुझे ये कार अपने रोड पर मिल चुकी है। अब मुझे हाइट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ इसको एनिमेशन कराना है। एनिमेशन कैसा, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहे, यानी हॉरिजॉन्टली होती रहे, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ इफेक्ट कराना है मुझे, ताकि जैसे गाड़ियाँ चलती हैं तो ऊपर नीचे होती है ना, जब कुछ गड्ढे आ जाते हैं तब, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं कार नाम से एक एनिमेशन नेम लेता हूँ जो कि कार होगा, एनिमेशन नेम और कार। और मैं इसको थोड़ा, ठीक है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन ले लेता हूँ लीनियर अभी से, और एनिमेशन टाइमिंग ड्यूरेशन ले लेता हूँ इसकी कुछ 1 सेकंड का, ताकि ये 1 सेकंड टाइम बाद दिखाई दे। और एनिमेशन इटरेशन काउंट ले लेता हूँ इनफाइनाइट, ठीक है। मैं इधर आया और @ की फ्रेम, ठीक है। और मैं इधर आया और जो मैंने एनिमेशन नेम लिया हुआ है वो कार लिया हुआ है, ठीक है। ओके, और मैं इधर आया और देखो मैं 0% जो मेरा एनिमेशन होगा वो देखो 0% लेता हूँ। सबसे पहले 0% से जो मेरा ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट बाई करना चाहूँगा, यानी कि वर्टिकली 1, ठीक है। इसको 1 ना दे के मैं 2 पिक्सल दे दूँगा, ठीक है। और मैं फिर आया इधर ही और मैं इसको क्या करूँगा 50 पिक्सल दे रहा हूँ। 50 पिक्सल नहीं, सॉरी, परसेंट, यानी कि 0 टू मेरा जो एनिमेशन हो 0 to 50% वो उधर का हो, यानी कि जो मैंने इसको पहले करता हूँ, ठीक है। यानी कि जो 0 to 50% मेरा 2 पिक्सल हो, और इधर मैं कर दूँगा -1 पिक्सल, ठीक है। ये इधर जो 50% to 100% जो हो वो मेरा ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट बाई
यानी कि 2 पिक्सल हो। ठीक है, अब मैं आपको चेक कराता हूँ एक बार। ओके, कंट्रोल सेव किया मैंने और इधर आया, ये देखो ऊपर नीचे हो रही है, देख रहा है आपको। तो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसमें व्हील लगाऊँगा। ठीक है, इधर गया और मैं इधर आया और सबसे पहले मैं अपनी एक्चुअली HTML में उसे व्हील दे दूँ पहले। ठीक है, और इधर आया और डिव डॉट और व्हील नाम की एक क्लास लूँगा और मैं अपना एक डिव डॉट img लूँगा और यहाँ पे इमेजेस नाम के फ़ोल्डर लूँगा और मैं एक व्हील कहाँ है मेरा, ये रहा देखो मेरा व्हील मिल चुका है। कंट्रोल सेव करूँगा और देखो मैं इसको एक क्लास देता हूँ जो मैं आपको समझाऊँगा क्यों दे रहा हूँ एक्चुअली मैं। फ्रंट व्हील और कंट्रोल सेव करूँगा और मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअली में, क्योंकि मुझे यही व्हील यूज करना है आगे पीछे। कंट्रोल C और इधर आया और कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा लेकिन इसको मैं बैक व्हील दूँगा। ठीक है, बैक। ठीक है, मैं कंट्रोल सेव करूँगा और मैं इधर आया और देखो अब मैं सबसे पहले व्हील को सेट करूँगा, व्हील की पोजीशन वगैरह। ठीक है, मैं अपना क्लास सेलेक्टर लूँगा और व्हील आया और इधर आ गया। ठीक है, और देखो इसको मैं सबसे पहले क्या करूँ, पोजीशन। देखो मैं अभी आपको चेक ही करा देता हूँ सबसे पहले राजन अभी कैसा दिख रहा है एक्चुअली में। देखो मेरे व्हील कुछ इस तरह के नीचे आ गए और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है अभी। ठीक है, इसको देखो मुझे Z इंडेक्स देना पड़ेगा तभी ये यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन अभी कुछ अच्छा ही लग रहा है व्हील कुछ। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट आ जाऊँ और इधर गया और मुझे टॉप से इसको क्या करना पड़ेगा, 72 पिक्सल देता हूँ। ओके, टॉप से इसको 72 क्यों दूंगा मैं, 568 पिक्सल देता हूँ पहले तो। और इसको क्या करूँगा, लेफ़्ट से इसको भी मुझे लेफ़्ट कराना पड़ेगा, वो भी 55 पिक्सल। ठीक है, और मैं इधर आया और इसको भी मैं Z इंडेक्स कुछ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ज़रूर दूंगा। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट X दूंगा ना कि Y। ठीक है, ट्रांसफॉर्म X और इसको माइनस के 50%। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा। अब मैं आपको चेक कर, अभी देखो कुछ नहीं हुआ है, बस वो उसके अपनी पोजीशन चेंज कर दी है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब लेकिन मैं अपनी img जो होगा इंस्टॉल करूँगा img के लिए। ठीक है, तो अब मैं देखो img के लिए जो भी मेरे img होंगे उनकी पोजीशन सेट करता हूँ। ये तो मैंने व्हील यानी कि उसका जो डिप था उसकी मैंने पोजीशन सेट की है। ठीक है, img लूँगा और इधर आया और विड्थ करूँगा, मतलब जो मेरे व्हील थे जो img थे उनको मैं जो विड्थ इसको 75 पिक्सल करूँगा और हाइट इसकी 72 पिक्सल करूँगा। ठीक है, और जो ठीक है इतना मैं करके आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा मैं और देखो अभी व्हील कुछ इधर दिख रहे हैं अभी। ठीक है, तो इनको भी सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इनको इधर लेके आऊँगा। ठीक है, अभी मैंने जो इनकी मैंने एक्चुअली इनकी विड्थ और हाइट तो सेट कर ही दी है। अब मैं इनको बैक एंड और फ्रंट एंड यानी कि फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील इनको मैं थोड़ा और सेट करता हूँ पहले। डॉट फ्रंट व्हील, ओके फ्रंट WHWL फ्रंट व्हील, और मैं इधर आया और देखो इसको मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट करा दूँगा माइनस के 204 पिक्सल और ठीक है, और इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, और मैं अब बैक की बात करूं, डॉट बैक कहाँ है मेरा, बैक, ओके बैक व्हील। ठीक है, और इसको भी मैं लेफ़्ट कराता हूँ, लेफ़्ट 0 पिक्सल, और इसको मैं पोजीशन देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। कंट्रोल सेव करूँगा, मैं आपको चेक कराता हूँ एक बार।
देखो मेरा व्हील एक गायब हो चुका है, तो मैं अब इसे सेट करने के लिए मैं एक चीज़ काम करूँगा। देखो मेरा वैसे व्हील गायब नहीं हुआ, ये इसी के अंदर है, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ से काम करूँगा अपना जेड इंडेक्स का, ठीक है। तो देखो मैं व्हील को, जो मेरे व्हील थे मैं उनको जेड इंडेक्स दूंगा सबसे पहले, जेड इंडेक्स 2, ठीक है। जेड इंडेक्स 2 का मतलब ये है कि ये सबसे पहले अपीयर होगा, ठीक है। और मैं जेड इंडेक्स 2 में कार को भी दूंगा, कहाँ गया मेरी कार, ठीक है। और इधर आया अगर आपने जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी अगर नहीं देखी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक्सेस करना, और तो आपको जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। मैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और ये सोर्स कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जेड इंडेक्स 2, ठीक है। अब मैं आपको सेव कराता हूँ, ठीक है। और मैं फिर से आया और जेड इंडेक्स 1 और दूंगा, जो कि मेरे रोड के लिए होगा, ठीक है। मेरा रोड किधर है, ये रहा। जेड इंडेक्स 1 कंट्रोल सेव करूँगा और इधर आया, और देखो इधर अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है अभी, ठीक है। मैं इधर गया, ओके ओके ओके, मेरी कुछ गड़बड़ हुई है एक्चुअली में। मैं अब चेक करता हूँ कहाँ गड़बड़ हुई है। तो देखो मेरी एक प्रॉब्लम हुई थी, ये कि मैंने व्हील को जो मैं लेफ़्ट दे रखा था वो मुझे 55% एक्चुअली में देना था, क्योंकि मुझे उसे सेंटर में लेके आना है, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा। अब मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखो मुझे व्हील बिल्कुल इसके एडजस्ट में मिल गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो मेरे व्हील है इसको मैं एनिमेशन कराऊँगा, ठीक है। अब देखो मैं एनिमेशन कैसे कराऊँगा, मैं आपको वो चेक कराता हूँ। सबसे पहले मैं आऊँगा और कार जो मेरे व्हील हैं उनको मैं एनिमेशन दूंगा, यानी कि IMG को, ठीक है। अब मैं इधर आया, सबसे पहले एनिमेशन नेम, और इसको मैं नेम देता हूँ व्हील करके, और मैं इधर आऊँगा और एनिमेशन इटरेशन काउंट दूंगा इनफाइनाइट, और एनिमेशन और ड्यूरेशन देता हूँ इसको मैं कुछ ड्यूरेशन 1 सेकेंड का दे देता हूँ। और एनिमेशन एक और मेरा एक पैरामीटर है गया एक्चुअली में, टाइमिंग फंक्शन हो गया क्या, लीनियर नहीं हुआ है तो मैं इसको लीनियर दे दूँ। कंट्रोल सेव करूँगा मैं, ठीक है। अब मैं इधर आया और सबसे पहले मैं IMG मैंने व्हील लिया हुआ है तो ऐड की फ्रेम लूँगा, की फ्रेम्स, और मैं व्हील लूँगा और इधर आया व्हील, और मैं क्या करूँगा सबसे पहले जो 100% लूँगा 100%, और इसको मैं रोटेट करा दूँगा, ठीक है। ट्रांसलेट, इसमें भी ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट का ही काम है, जो कि एक यहाँ पे मैं रोटेट नाम का लूँगा एक्चुअली में, रोटेट करके रोटेट ये रहा, और 360 डिग्री, ठीक है। ओके 360 डिग्री DEG, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा और देखो मेरा ये रोटेट होने लगा है। अब मेरा सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है, वो इससे जो मैंने लिखा हुआ है रनिंग कार एनिमेशन इफ़ेक्ट, इसको मुझे सेंटर में लाना है, और फिर इसको और मुझे ओवरफ्लो हिडन करना है, और फिर मेरा पूरा काम हो जाएगा। तो मैं अभी इस वीडियो को पॉज करता हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, तो मैं इस चार्ज कर लूँ फिर मैं आपको इसको भी सेट करना बताऊँगा। सॉरी ऑल ऑफ़ यू, मैं अब आगे का एनिमेशन इफ़ेक्ट करता हूँ रनिंग कार एनिमेशन इफ़ेक्ट पर, ठीक है। मैं फिर से अपनी CSS में आऊँगा, और देखो जो मैंने H1 कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा है, तो देखो सबसे पहले इधर ही लिखूँगा, H1 में जाऊँगा, और मैं क्या करूँगा सबसे पहले इसको कलर दूँगा एक कुछ सिल्वर टाइप, ठीक है, जो कि मैं हैज लिखूँगा, और EDF और 0F1, ठीक है, F और 1,
तो ये मेरा एक सिल्वर कलर बन जाता जो कि हेक्साडेसिमल कोड है, ठीक है। और इसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, ठीक है, और कंट्रोल सेव करूंगा और इसको मैं एक बॉर्डर दूंगा। बॉर्डर ये सेंटर में क्यों दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बॉर्डर दूंगा। और इधर बॉर्डर इसका मैं रखना चाहूँगा 5 पिक्सल सॉलिड सॉलिड ओके सॉलिड। और मैं इसको भी कुछ सिल्वर से थोड़ा डार्क सिल्वर देना चाहूँगा, जो कि मेरा कोड बनता है BDC 3C और F, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसकी जो पोजीशन है वो अब्सोल्यूट करूँगा, और ताकि नीचे का मेरा इफेक्ट कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं पोजीशन इसकी अब्सोल्यूट दे दूँगा। नहीं तो मुझे जो कार रोड साइड किया है वो सब कुछ गायब हो जाएगा, यानी कि बिगड़ जाएगा मेरा लेआउट, ठीक है। तो मैं 20 पिक्सल दे दूँगा ऊपर से, और लेफ़्ट से इसको मैं दे दूँगा 50% और ठीक है। और मैं इसको ट्रांसफॉर्म भी कर दूँगा, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट एक्स, मेरा एक्स कहाँ है इसमें ट्रांसलेट एक्स है नहीं, तो मैं लिखना पड़ेगा मुझे, पूरा है आ गया, ठीक है, माइनस के 50%। और मैं क्या करूँगा फिर इसमें कुछ पैडिंग दे दूँगा, इसमें पैडिंग और पैडिंग 5 पिक्सल की दूंगा टॉप टू बॉटम, और लेफ़्ट टू राइट दूंगा 7 पिक्सल की, ठीक है। और मैं आपको चेक कराता हूँ अभी, ये देखो मुझे कि इस तरह का भी कुछ ये दिख रहा है। और इसमें मैं अब एनिमेशन इफ़ेक्ट देना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इधर ही आया और मैं ये सारे मैं सेव कर लेता हूँ एक बार। इसमें अब मुझे कुछ नहीं करना, Ctrl+C, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली में, इसलिए मैंने ऐसा किया है, Ctrl+V। और मैं इसी को नाम देता हूँ जो रोल लिखा हुआ है एक्चुअली में एनिमेशन नेम, ठीक है। और मैंने ये नाम दे दिया इसको। और मुझे एक्चुअली में ये जो इसका टाइम है वो मैं चेंज कर देता हूँ 3 सेकंड का। और मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मुझे इसका एनिमेशन के लिए की फ्रेम लेना पड़ेगा, और की फ्रेम और इधर आया मैं, और एनिमेशन और नेम, और ये देखो। और मैं क्या करूँगा 25%, ठीक है। और ये कलर लूँगा जो कि मेरा लगभग सिल्वर कलर होगा, ठीक है, कलर। और हैज BD ओके BD और C3 और C और 7, ठीक है। और मैं 50% पे क्या करूँगा, एक और कलर लूँगा जो कि मेरा एनिमेशन में दिखाई देगा, ठीक है, कलर। और फिर से आ जा हैज D और 3 और 5 4 फिर कलर बनता है 00, ओके। ये रहा मेरा कुछ लाइट रेड है ये कलर, ठीक है। और 75% पे आऊँगा, और इधर आया मैं, और कलर। और मैं एक और कलर दूंगा इससे मिलता जुलता E6 और 7E, ओके 7E और E22, ठीक है, E22, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने कलर नहीं आया कोई एस, ये देखो E नहीं होता, डबल E नहीं होता, ठीक है। 100% दूंगा। और मैं फिर से इधर आया और कलर गया, और मैं फिर करूँगा एक और हैज 16 ओके F16 ओके F16 C और 40 और F। देखो मुझे एक कलर मिल चुका है, ओके। ये कौन सा कलर है, नहीं ये नहीं है मेरा F16, ये एक्चुअली 6 नहीं होता, ये C होता है, ठीक है, F1C 40F, ओके। कंट्रोल सेव करूँगा मैं, और फिर मैं आया इधर, और मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो
तो ये देखो मुझे एनिमेशन रनिंग कार एनिमेशन इफ़ेक्ट मिल चुका है, ठीक है। लेकिन ये देखो मेरा कुछ इस तरह का लेआउट है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। लेकिन मैं ये सब हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ सिंपली जाऊँगा और मैं बॉडी टैग के अंदर, कहाँ मेरा बॉडी टैग, ये रहा, इसको मैं क्या करूँगा, पोजीशन अब्सोल्यूट दूंगा और पोजीशन अब्सोल्यूट देके और मैं ओवरफ्लो को हिडन कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल ए सेव करूंगा और इधर आऊँगा। ये देखो मेरा सब कुछ गायब हो चुका है, मेरे स्क्रॉल बार जो थे मेरे गायब हो चुके हैं और ये सेम वैसा नहीं दिख रहा जैसा मैं चाहता था एक्चुअली में, ठीक है। मैं इसको पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा इसकी, ठीक है। मैं इधर आया और पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, कंट्रोल सेव करूंगा और इधर आया और मैं ये देखो अब मेरा जैसा दिखना चाहिए था वो बिल्कुल सेम वैसा ही दिखने लगा है। देखो ये जो मेरा पहले वाला हेरा और सेकंड वाला हेरा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस रनिंग कार एनिमेशन इफ़ेक्ट को बना सकते हैं, कर सकते हैं कोई भी इफ़ेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।